बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। शोबिस स्टार और आलमी नशरियाती इदारे BBC से मुंसलिक जिमी सवाइल, जो अपने फलाई कामों की वजह से मशहूर हुआ, इसके फलाई कामों को दुनिया भर में सराहा जाता था। मलका बरतानिया ने उसे सर के खिताब से नवाजा था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि जिमी सवाइल ने फलाई कामों की आड़ में 500 से जायद कम उम्र बच्चों और बच्चियों को जिनसी ज्यादती और बदफेली का निशाना बनाया था। 2011 में 84 साल की उम्र में जब उसका इंतकाल हुआ तो ये इंकिशाफ सामने आया कि हर दिल अजीज शोबिस स्टार जिमी सवाइल दरअसल पीडोफीलिया का शिकार था। इल्जामात साबित होने पर जिमी सवाइल को उसकी जिंदगी में दिए गए खिताबात और इजाज़ात वापस ले लिए गए। उसकी कब्र से सर के नाम का कतबा भी हटा लिया गया। पीडोफीलिया अंग्रेजी जबान के दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पीडो यूनानी जबान में बच्चों को कहते हैं, जबकि फीलिया रग़बत या रुझान को कहते हैं। इसका मतलब है बच्चों की तरफ जिनसी रुझान। पीडोफीलिया एक नफ्सियाती मर्ज है और इस मर्ज का शिकार एक आम शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि बालिग औरत के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात रखना भी इसके लिए मुश्किल होता है। इसकी तवज्जो कम उम्र बच्चियों की तरफ ही होती है। इस मर्ज से जो फर्द मुतासर होते हैं वो बालिग औरत या आदमी से जिनसी ताल्लुकात कायम करते हुए नापसंदगी और कराहत महसूस करते हैं। मगरबी ममालिक में ये गैर कानूनी अमल और मिलान समझा जाता है और इसके कवानीन भी सख्त होते हैं। इंटरनेट के ज़रिए सख्त किस्म की पाबंदियों और आए दिन होने वाले कानूनी एजेंसियों के दावों के बावजूद बच्चों की जिनसी सनत बैनुल-अक़वामी बाज़ार में एक अहम तिजारत बन चुकी है। बच्चों की जिनसी इत्तिसाल की मुख्तलिफ शक्लें हैं। नंबर 1, बच्चों को शवानी अंदाज से छूना। नंबर 2, मासूम बच्चों से जिनसी अमल के मुतालिक गुफ्तगू करना। नंबर 3, फाशा मवाद की फरामी। इस बीमारी की अहम तरीन वजह जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस है। जेनेटिक पीडोफीलिया नस्ल दर नस्ल इंसानों में मुंतकिल होता है। जदीद तहकीक से ये बात साबित हुई है कि टॉक्सोप्लाज्मा नामी एक जरासीम की वजह से भी ये इल्लत वक़ू पजीर होती है। ये भी पता चला है कि टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से जानवरों और इंसानों में आदमखोरी का मिलान भी पैदा होता है। ये पैरासाइट इंसान को जिस तरफ लगा दे, इंसान उसी तरफ लग जाता है। इसकी अलामत ये है कि इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। इस अलामत के ज़ाहिर होने की वजह से इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर दिमाग सुन्न ना हो तो ये लाइलाज होता है। इसमें मुब्तला इंसान नफ्सियाती मरीज बन जाता है। इस शख्स का डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, जिसके बाद वो जो सोचता है जब तक उसे अंजाम तक ना पहुँचाए चैन नहीं पाता। और अफसोस के कुछ माशरती बुराई की वजह से ऐसा शख्स जिनसी सुकून को पाने की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है। चूँकि वो नफ्सियाती मरीज होता है और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है, तो अपने लिए कोई आसान टारगेट चुनता है, जो कि आम तौर पर कम उम्र बच्चे होते हैं। ये नफ्सियाती मर्ज स्किज़ोफ्रेनिया, जो मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का मजमूआ है, में से एक है। यूँ समझ लें कि अगर पीडोफीलिया में मुब्तला शख्स की उम्र 45 बरस है तो इसका शिकार 5 साल से 14 साल के दरमियान कोई बच्चा या बच्ची होगी। ऐसे लोगों की शख्सियत को देखें तो इन लोगों को सोशल एंजाइटी ज़्यादा होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और ये ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं जहां बड़ों से सेक्स करना इनके लिए मसला होता है। रिसर्च से पता चला है कि अक्सर इनका कद छोटा होता है और IQ लेवल कम होता है। अक्सर बच्चों पर जिनसी तशद्दुद करने वाले कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का शिकार होते हैं, मतलब वो नताइज का ठीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इन्हें इस अमल की संगीनी का एहसास नहीं होता
अक्सर इस अमल को बच्चों से प्यार का नाम देते हैं। मीडिया की तूफानी यलगार के इस दौर में बच्चों के मामले में आपको कुछ इनकलाबी इक़दामात करने होंगे। अगर आपने इस तूफान के आगे बंद ना बांधा और हिफाजती तदाबीर इख्तियार ना की तो ये इन्हें अपने साथ बहा कर ले जाएगा। जिनसी तरबियत हमेशा बच्चे की उम्र और ज़हनी इस्तात के मुताबिक होनी चाहिए। बच्चे को दूसरों के सामने जिस्म ढांपने की तालीम दें। कभी बच्चे के सामने खुद बरहना ना हो। बच्चे को सिखाएं कि दूसरे लोग इनके जिस्म के किन हिस्सों को छू सकते हैं और किन को नहीं। ये इंतहाई अहम है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।